आपने देखा कि जंतर मंतर से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट फैला है। और जिस तरह से सरकार ने भी जो छात्र छात्राओं युवाओं का जो मांग था, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और जो प्रमुख और 3 मांगे थी, ये तीनों मांग सरकार ने स्वीकार किया। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हुआ कि देश के जिन राज्यों में भी छात्र छात्राएं और युवा इस आंदोलन में अगर कहीं पर भी FIR वगैरह हुआ है तो वो FIR भी वापस ली जाएगी। सारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं और छात्र छात्राएं अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से आपने जिला प्रशासन ने स्केच जारी किया है, मैं जिला प्रशासन से ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसको आप गंभीरतापूर्वक देखते हुए और बच्चों पर जो FIR हुआ है उसे अविलंब वापस करें। भाजपा की जो डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार और प्रदेश में भी, बिहार प्रदेश में भी इनकी सरकार है, निश्चित रूप से इनको मुँह की खानी पड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं न कहीं इनके लिए जिल्लत भरा कदम है। उन पर FIR न किया जाए, उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी आंदोलन को बात। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। 25 तारीख के बिहार बंद में बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीर आई वो हमने आपको दिखाई। किस तरीके से पुलिस के द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डिटेन किया गया, कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। और अब अगर राजधानी पटना की बात करें तो कल देर रात कुल 87 छात्रों को जेल भेजा गया है। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें तो औरंगाबाद में भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान जो है वो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया और इसमें कई छात्रों को डिटेन किया गया, कई पर FIR किए गए। इस पर अब औरंगाबाद सांसद अजय कुशवाहा ने ये कहा है कि हम DM और SP से कहेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि इन छात्रों को छोड़ दिया जाए। आप पहले अभय कुशवाहा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे। नमस्कार साथियों, कल औरंगाबाद में छात्र छात्राओं और युवाओं के द्वारा किए गए प्रदर्शन पर आज जिला प्रशासन ने 106 बच्चों और बच्चियों का स्केच फोटो जारी किया है। हम जिला प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि SP साहब और DM साहिबा, आपने देखा कि जंतर मंतर से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट फैला है। और जिस तरह से सरकार ने भी जो छात्र छात्राओं युवाओं का जो मांग था, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और जो प्रमुख और 3 मांगे थी, ये तीनों मांग सरकार ने स्वीकार किया। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हुआ और सरकार का स्पष्ट निर्देश भी आया कि देश के जिन राज्यों में भी छात्र छात्राएं और युवा इस आंदोलन में अगर कहीं पर भी FIR वगैरह हुआ है तो वो FIR भी वापस ली जाएगी। और कल औरंगाबाद में भी बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन के दौरान भगदड़ भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ बच्चे भी घायल हैं। तो हम यही जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि सरकार का ये निर्देश है कि इसको कंक्लूड करते हुए, चूंकि सारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं और छात्र छात्राएं अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से आपने जिला प्रशासन ने स्केच जारी किया है, मैं जिला प्रशासन से ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसको आप गंभीरतापूर्वक देखते हुए और बच्चों पर जो FIR हुआ है उसे अविलंब वापस करें। और अगर ये वापस नहीं होती है तो आने वाले समय में, और जिस तरह से देश में छात्र युवा नौजवान का जो सरकार के प्रति गुस्सा है, सरकार के शिक्षा नीति के प्रति जो गुस्सा है, वो उसको और छात्रों को बल मिलेगा। इसलिए हमारी विनम्र आग्रह है छात्र छात्राओं की हित के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदया इस पर कार्रवाई करते हुए
और जो एफआईआर वगैरह हुए हैं, स्केच जो जारी किए गए हैं, इसे अविलंब वापस लिया जाए, ये हमारी जिला प्रशासन से आग्रह है। हम यही चाहते हैं कि जो धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो चुका है सारे जगह पर, उसको और भी इस तरीके से अगर हम छात्र छात्राओं के साथ अगर व्यवहार करेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा और सरकार के प्रति निश्चित तौर पर जो निराशा है वो निराशा और बढ़ेगी। हम छात्र छात्राओं से भी अपने औरंगाबाद जिला के ही नहीं, बिहार और देश के छात्र छात्राओं युवाओं से कहना चाहते हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से जब कोई सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना, सरकार की आंख को खोलने का काम करना। और उसी संदर्भ में बिहार भी बंद हुआ और बिहार बंद के दौरान हर एक जिले में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, छात्राएं रोड पे आए अपने हक और अधिकार के लिए। और ये किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंद नहीं था, किसी भी राजनीतिक दल का बंद नहीं था, लेकिन हम सभी विपक्ष के साथी, जितने भी विपक्ष के साथी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सारे लोग छात्र छात्राओं के हित के लिए, उनके भविष्य के लिए हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहने का बात करते हैं और खड़ा रहने का हर संभव हमारी पार्टी प्रयास करती है। इसलिए हमारी जिला प्रशासन से पुनः विनम्र आग्रह है कि औरंगाबाद जिला के ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिले में जितने भी एफआईआर हुए हैं, और इस तरह से आप स्क्रैच फोटो निकाल करके बच्चों का जो वायरल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन की तरफ से बच्चे हैं, धरना प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और ये उनका राइट भी है। लोकतंत्र भी कहता है कि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से लोग करें। तो हम यही कहेंगे कि इस पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए अविलंब इस स्केच को वापस किया जाए और जो भी एफआईआर वगैरह हुए हैं बच्चों पर, उसे अविलंब वापस लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा निर्दोष छात्रों और युवाओं पर एफआईआर दर्ज करने की सूचना प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से आंदोलन को कुचलने का ये कुत्सित प्रयास है जिला प्रशासन द्वारा। भाजपा की जो डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार और प्रदेश में भी, बिहार प्रदेश में भी इनकी सरकार है। निश्चित रूप से इनको मुंह की खानी पड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं न कहीं इनके लिए जिल्लत भरा कदम है, जिसको ये छात्रों और युवाओं का दमन करके अपना बदला पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और हम सभी उन छात्रों के साथ हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन इस बात को संज्ञान में ले, निर्दोष छात्रों और युवाओं पर एफआईआर दर्ज न करे, क्योंकि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अपील है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की खातिर जो युवा सड़कों पर उतरे थे, उन पर एफआईआर न किया जाए, उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी आंदोलन को बाध्य हो। तो आपने औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा को सुना, जिन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा है कि मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इन बच्चों को, छात्र छात्राओं को छोड़ दिया जाए। आपको बता दें तो छात्रों पर जो एफआईआर हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या का करार देते हुए कहा गया है तमाम नेताओं के द्वारा। और वहीं आपको बता दें तो ये अभय कुशवाहा के द्वारा भी ये कहा गया है वीडियो में, केंद्र और बिहार की भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए डबल इंजन सरकार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिल्लत के बाद छात्र युवाओं पर दमन करके ले रही, यानी कि उसका बदला जो है अब छात्रों को जेल भेजकर लिया जा रहा है, ऐसा आरोप है सांसद का। अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कई जिलों में, लगभग सभी जिलों में छात्रों का पुलिस के द्वारा फ़ोटो जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में तो इनाम रख दिया गया है और बाकी ज़िलों में, भागलपुर की अगर बात करें तो वहाँ कुर्की जब्ती की बात भी प्रशासन की ओर से कहा गया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।